आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1-2 लाख का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1-2 लाख का नुकसान हो गया। फिर काम शुरू किया, तीसरा मंगल आया, फिर 1-2 लाख का नुकसान। साला मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता है, मंगल का दिन मनहूस दिन है, बस आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं, ये है बदशगुनी। नहीं मंगल नहीं आज नहीं करें, क्यों? नुकसान हो जाए, ये है बदशगुनी। जर्जी साहब किसी गाड़ी के ड्राइवर के पास बैठे हुए हैं, लेके जा रहा है, जलसे में जाना है, रात भर जागे, नींद आ रही, सो रहे हैं गाड़ी में, उसने अचानक ब्रेक मारे बहुत तेज, गिरे भाई, इतनी तेज ब्रेक क्यों लेता भाई? क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। क्या हुआ? 2 मिनट के बाद चलेंगे साहब, अभी नहीं जाएंगे। क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना। अरे मौलाना साहब अपना मुल्ला मौलवी तो अपने पास रखो, हम तो 2 मिनट के बाद ही चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, उल्टी तरफ से काटी है, बहुत खतरनाक होता है। हमने कहा बे कभी नेताओं के सामने से गुजरे हो? कहता हाँ। तो हमने कहा गाड़ी तब रोकना चाहिए थी तुम्हें, ये तो बिल्ली अल्लाह की मखलूक है बेचारी, उससे वो इतनी मनहूस हो गई, तो रास्ता ही काटना था या गाड़ी को रोकना ही था। तो ये बड़े बड़े नेता जब रास्ता काटते तब रोकना चाहिए गाड़ी, ये कमीने इन लोगों ने मनहूस कर दिया। हाँ तो नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा तो रोक दिया। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, वापस आ गए घर, बीवी ने कहा क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट दी, बिल्ली रास्ता काट दी। यह है बदशगुनी लेना। तो जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज पे नजर डालिएगा, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। एक होता दागना, दागा जाता है जिस्म पर, एक होता है वो बड़ी नोक वाली चीज से लेकर अपना नाम लिखना या किसी और का नाम लिखवाना, और इस तरीके से लिखवाना कि फिर वो साबुन आबुन से भी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, दगवाना। पढ़िए अल मकतबा शामिला फतावा दायमा फतावा कमेटी के फतवे को, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा देखिए। जो लोग अपने जिस्म को दगवाते हैं, ये दागना, लड़के ने लड़की का नाम लिख लिया, लड़की ने लड़के का नाम लिख लिया, ये दागते जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। यह दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज, वला यस्तरऊन, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, बस उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं जमीन पर गिरती हूं तो मैं नंगी हो जाती हूं, बरहना हो जाती हूं, फदउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से नजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तू सब्र कर, पहला
रास्ता ये कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर, लकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूंगा तेरे लिए, तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रह जा और इस बीमारी में सब्र कर, लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी अल्लाह के रसूल तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया ना हो, मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो, ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ये ठीक है, इतनी दुआ हम तुम्हारे लिए जरूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना ना करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया, सब्र किया। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, और तो दुआ कहते नहीं मौलाना दुआ करना, और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है, सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाजायज है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक ना कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो तीन चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, एक, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, दो, और वला यस्तरकुन, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, तीन, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत औकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते अंत मिनहुम या औकाशा, आए औकाशा 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो।